Hello bachcho, let's read out a question for a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.16 Tesla experiences a torque of magnitude 0.023 Newton meter. So एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसको उसके एक्सिस 30 डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, और जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो हमें यहाँ पर दे रखा है. सो ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है एस्टिमेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट. बी पार्ट में इफ द बार वेयर फ्री टू रोटेट विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड्स टू इट्स फर्स्ट स्टेबल एंड सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. यदि बार मैग्नेट फ्री है रोटेशन के लिए, सो कौन सा ओरिएंटेशन हमें देगा स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशंस, वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है. फिर नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड फॉर केस 1 एंड 2. केस 1 और 2 में जो उसकी रेस्पेक्टिव पोटेंशियल एनर्जीज होंगी वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके निकालना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you remember, so torque का formula क्या होता है? M क्रॉस B, राइट. सो बस इसी कॉन्सेप्ट के हम यहाँ पर यूज कर लेने हैं. उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को यदि मैं लिखूँ, सो P इज इक्वल टू माइनस का M डॉट B होता है. इसको हम U भी लिखते हैं, P भी लिखते हैं, नेवर माइंड. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. सो लेट्स सपोज कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो मैग्नेट है, लेट्स सपोज कि इस तरीके से, ठीक है ना, ये क्या है, एक मैग्नेट है. सो उसका एक्सिस इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसा हमें दे रखा है. इसको मान लिया S, इसको मान लिया हमने N, राइट. सो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक मूवमेंट इसके एक्सियल के डायरेक्शन में होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. सो बेसिकली ये जो 30 डिग्री है ये एंगल थीटा हो जाएगा. ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं. एस्टिमेट द मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है. सो ए पार्ट, सो अकॉर्डिंग टू गिवन टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 0.032 न्यूटन मीटर. ये हमें टॉर्क का वैल्यू दे रखा है. मैग्नेटिक फील्ड का मान 0.16 टेस्ला. उसके बाद थीटा 30 डिग्री. सो हम m का मान कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन ऑफ थीटा. मैंने यहाँ पर एम बी साइन थीटा लिखा है. सो बेसिकली m क्रॉस b वेक्टर, इसका मीनिंग एम बी साइन ऑफ थीटा होता है. तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. सो यहाँ से m इज इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ बाय b साइन ऑफ थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0.032 बाय 0.16 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 30 1/2 होता है, राइट. सो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 हो जाएगा. सो इट विल कम्स आउट नियर अबाउट 0.4 एम्पीमीटर स्क्वायर. ये कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल. ये हो गया हमारा ए पार्ट के लिए आंसर. ना अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ. सो बी पार्ट में इफ द बार वेयर फ्री टू रोटेट, सो ओरिएंटेशन बताना है जिसमें वो स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा. सो बेसिकली इस केस के लिए ना हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी होगी. क्यों? क्योंकि देखिए यदि मैं बात करूं स्टेबल की, राइट. सो स्टेबल कब होगा, यहाँ पर हम बी पार्ट देखते हैं. सो बी पार्ट में स्टेबल कब होगा, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी. ठीक, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस का m डॉट p विच कैन बी रिटन एज माइनस m b cos ऑफ थीटा. सो ये हमें क्या चाहिए, मिनिमम. मिनिमम मीन्स टू से माइनस ऑफ एम बी चाहिए. माइनस ऑफ एम बी लाने के लिए हमें cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 चाहिए. दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0. सो इस केस में ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा कि मैग्नेट इस तरीके से होगा
लेट्स से एस इधर एन था, ओके, इधर एस था, इधर एन होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ताकि वो स्टेबल में रहे। और वहीं पर यदि मैं अनस्टेबल इस कंडीशन की बात करूं, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, यानी कि प्लस एम बी। और प्लस एम बी एक ही केस में हो सकता है, जब कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाए, ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए, राइट। सो ये कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इसके लिए ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इधर आ जाएगा एन, इधर आ जाएगा एस, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएंगी ये, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी वे, यानी कि ये पैरेलल तो होंगे, बस एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि एंटी पैरेलल। सो हम बोल सकते हैं अनस्टेबल होगा जब एंटी पैरेलल होंगे, कौन, एम एंड बी। ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का एंटी पैरेलल होंगे तब। सही हो गया बी पार्ट के लिए आंसर, राइट। अब उसी में हमें पोटेंशियल एनर्जी भी तो फाइंड करना था, राइट। तो चलिए फिर दोनों केसेस के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक हो जाएगा पीई मिनिमम, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का एम बी होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम कितना है, सो लेट मी हैव अ लुक। सो एम कितना है 0.4, एम कितना आया था 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.16। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो माइनस में आएगा 0.064 टेस्ला। ठीक, ये स्टेबल के लिए हो गया। अब उसके बाद अनस्टेबल, सो अनस्टेबल के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उस टाइम पर पीई मैक्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस एम बी, दिस इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.16 will comes out 0.064 टेस्ला। ठीक है, ये अनस्टेबल के लिए हो गया, ओके। इसको आप इस तरीके से नोटिस कर सकते हैं कि फर्स्ट, ये सेकंड, ये यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, so this is what whole about this question which we have solved by using the concept of torque and potential energy. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.